पागल मत बनो समीर, अभी कोई मसला नहीं लग रहा है, लेकिन कल वो बच्चा बड़ा होकर तुम्हारे बाप की जायदाद में से जब वो हिस्सा मांगने आएगा तो तब क्या करोगे? देखो मोना, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते कि हम जो कुछ चाहते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि उसके उलट होकर रह जाता है। शायद इसी का नाम जिंदगी है। मोना को मुबारकबाद दी तुमने? कल शाम उसकी मंगनी हो चुकी है। जी मंगनी का तो मुझे मालूम है, बस उसे मुबारकबाद नहीं दे सका। फिरदौस खाला या जो भी थी, उन्होंने तो जो ब्लास्ट करना था कर दिया, लेकिन शाहरुख ने भी एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। क्या क्या कहा उन्होंने? आज शाहरुख की भी मंगनी है। शाहरुख, शाहरुख, शाहरुख बेटा। जी अम्मी। अरे मेरा बेटा जल्दी से इधर आओ। भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। पता है क्या, आज तुम्हारी मंगनी तय हो गई है। अरे मुबारक हो शाहरुख। अरे रजिया बहन, मुझे भी मिठाई खिलाओ ना। अरे खिलाती भाई, पहले अपने बेटे को तो मुंह मीठा करा लूं। ये लो शाहरुख, मुंह खोलो, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करती। नहीं मैं खुद ही कर। देखा, नजर लगा दी ना। अरे मेरे बेटे को मिठाई तो खाने देती, तुम्हें भी दे देती मैं। अरे मैं क्यों नजर लगाने लगी? वैसे एक बात बताऊं, खुशी की मिठाई हाथ से गिर जाना ना बस शगुनी होती है। अरे खुदा खैर ही करे भाई। अच्छा अब तुम ये बदशगुनी की बातें करके मायूसी नहीं फैलाओ। अरे अल्लाह अल्लाह करके तो मेरे बेटे की मंगनी हुई है। अरे तो बहन हुई भी मेरी वजह से। इसको कहते हैं नेकी बर्बाद गुना लाजिम। अरे जा रही हूँ, तुम्हारी यही बातें चलती रहती है। मिठाई मिठाई तो गई एक तरफ, सारे नाम मेरे ही लगा दिए कि मैंने ये क्या, मैंने ये क्या। अब नहीं बोलना मुझे कि मैं आ जाऊं। अरे तुम तो खाओ मिठाई, आ जाएगी वो फिर। अब्बू, हिना कहाँ है? मेरे कमरे में है, सो रही है शायद। डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी है, तभी तो खाते ही नींद आ गई। मुझे ये बताइए, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं देख के आती हूँ। अरे बेटा अभी उसे तंग मत करो। अब्बू, ये हिना को क्या हुआ है? ये चोटें, ये खराशें, ये सब कैसे? बेटा तुम परेशान मत हो, हिना ने सिर्फ इतना बताया है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। क्या एक्सीडेंट? समीर तो खैरियत से है ना? वो तो खैरियत से होगा, क्योंकि हिना उस वक्त अकेली थी और शुक्र है कोई गहरा जख्म नहीं लगा है, हड्डियां वगैरह सलामत हैं। खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो
लड़की जात को संभालना मुश्किल हो जाता है। अब्बू इस तरह हिना को घर पर रखने से क्या होगा? उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना। अभी अभी लेडी डॉक्टर देख कर गई है। अस्पताल ले जाने से कुछ नहीं होगा। हिना को जहनी आराम और सुकून की जरूरत है, क्योंकि मैं नाना बनते बनते रह गया हूँ। क्या अब्बू, क्या आपने समीर को कॉल की? वो क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने फोन किया था लेकिन उसका नंबर बंद है, और कोई तरीका नहीं है उसे कांटेक्ट करने का। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ। ऑफ है नंबर। हाँ, मैं अम्मी को कॉल करती हूँ। मुन्नी को कॉल हरगिज मत करना। मैं नहीं चाहता कि वो वहां बैठकर परेशान हो। जो होना था हो गया। अब्बू लेकिन प्लीज आप कुछ भी करके अम्मी को वापस बुलाइए। देखो, मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, कुछ मेडिसिन लानी है। मैं वापस आकर इस मौजू पे बात करता हूँ, ठीक है? हिना नजर में आई तो वो समीर को प्यारी हो गई। मोना से आंखें मिली तो उसे पायलट ले उड़ा। कहीं इकबाल का मर्दे मोमिन तो नहीं मैं, कि जिसके देखने से बदल जाती हैं लड़कियों की तकदीरें। चलो मिस शाहीन, तुम्हारी किस्मत। जिस शाहरुख को सब दुत्कार रहे थे, तुमने उसका साथ बखुशी पसंद किया। अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे। मेरी बहन, तुम्हारे ये जाहिरी जख्म तो जैसे तैसे भर जाएंगे, मगर मैं जानती हूँ कि को गुजरने का दुख तुम्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाएगा। समीर ने भी अभी ही नंबर ऑफ करना था। न जाने तो वो ये सब जानकर कितना फिक्रमंद होगा। हिना की फिक्र करने के लिए उसका शौहर काफी है। और बेटा, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी शादीशुदा लड़की के बारे में गैर जरूरी दिलचस्पी लेके उसका घर खराब करने की कोशिश करो। पता नहीं ये सब कुछ अचानक क्या हो गया, और इतने दुख मेरी बहन की किस्मत में ही क्यों? जो हादसा नसीब में लिखा हो सना, उसे कौन टाल सकता है? वहीद मुराद का फोन इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ भाई, क्या, कब? तुम मुझे अब बता रहे हो? मैं अभी करता हूँ मोना को फोन। अरे क्या हो गया? किसका फोन है? और तुम्हारे चेहरे पे ये हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? मोना का क्या जिक्र हो रहा था? नहीं, वो ऑफिस से कुलीग का फोन था। वो बता रहा था कि हिना का एक्सीडेंट हो गया, मोना की बहन का। तो फिर हमें क्या भाई, इतना बड़ा शहर है, दिन में पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अम्मी, बस शाहरुख, तुम अपनी शाहीन का सोचो। हिना की फिक्र करने के लिए उसका शौहर काफी है। और बेटा, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी शादीशुदा लड़की के बारे में गैर जरूरी दिलचस्पी लेके उसका घर खराब करने की कोशिश करो। लेकिन अखलाकी तौर पर अयादत करना मेरा फर्ज बनता है अम्मी। मोना मेरे साथ जॉब करती है और फिर मोहल्लेदारी भी तो है। हाँ तो ठीक है ना,
मैं मोहल्लेदारी देख लेती हूँ, मैं चक्कर लगाऊंगी उसके घर पे। तो साथ चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ जाने की, और वैसे भी मैं अभी नहीं जा रही हूँ, कल ही जाऊंगी। चले, मैं मोना को कॉल कर लेता हूँ, कम से कम उसे तसल्ली तो दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, कल ऑफिस जाओगे ना, वहीं उसकी खैरियत मालूम कर लेना। और बात सुनो, दफ्तर के मामला दफ्तर तक ही रहने दो, समझे? कैसे जाऊं मैं हिना आपी के पास? मेरी हिम्मत नहीं हो रही। हौसला रखो, हिना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने हिना आपी की हालत देखी है, कैसे जिंदा लाश की तरह पड़ी है वो, कुछ बोल भी नहीं रही है। अरे बोलेगी हिना, बिल्कुल बोलेगी, बस उसकी तबीयत ठीक होने दो, देखना कैसे तुम्हारी बोलती बंद करेगी वो। कितनी खुश थी मेरी बहन, पता नहीं ये सब कुछ अचानक क्या हो गया, और इतने दुख मेरी बहन की किस्मत में क्यों? जो हादसा नसीब में लिखा हो सना, उसे कौन टाल सकता है? हिना आपी की जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाता, सारे दुख मेरी बहन की किस्मत में क्यों है? सबके अपने अपने दुख होते हैं सना, हम एक दूसरे के दुख को समझ सकते हैं लेकिन अपना नहीं सकते। फितरत के असूलों से ना ही कभी कोई बगावत कर सका है और ना ही कभी कर सकता है। मुन्ना बाजी, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। अब्बू और लेडी डॉक्टर इतनी देर तक पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, इससे यही जाहिर होता है कि कोई बुरी खबर है। हाँ सना, she lost her baby। ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज सना, प्लीज हिना को नहीं बताना, उसको नहीं पता इस बात के बारे में। ये क्या बेवकूफी है समीर भाई की? तो उनका नंबर ऑफ है, वरना मुझे उनके ऊपर इतना गुस्सा है कि मैं तो उनको खड़ी खड़ी सुना देती। सना, इसमें उसका क्या कसूर है? बल्कि मैं तो समीर भाई के लिए परेशान हो रही हूँ कि पता नहीं वो कहाँ पर होंगे, फोन भी ऑफ है उनका। मैं हिना आपी के लिए कोई सूप बनाती हूँ। जाओ। मैं तुम्हें आजाद करता हूं, आजाद करता हूं, आजाद करता हूं। आखिर हुआ क्या है? कुछ पता तो चले। समीर का भी मोबाइल ऑफ है। उसने तो मेरे माथे पे तलाक याफ्ता का धब्बा लगा दिया। तबीयत बेहतर हुई तुम्हारी? हिना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या? इतना तो तुम उस वक्त नहीं घबराई थी जब तुमने अपनी कलाई काट ली थी। काश उसी वक्त मर गई होती, आज ही दिन तो नहीं देखना पड़ता। आखिर हुआ क्या है? कुछ पता तो चले। समीर का भी मोबाइल ऑफ है। उसने तो मेरे माथे पे तलाक याफ्ता का धब्बा लगा दिया। ये क्या कह रही हो तुम? जो आपने सुना। लेकिन समीर तो बहुत अच्छा था, उसने
ये सब कैसे कर दिया? मुझे ज्यादा खुशी राशि कहाँ थी। जब गोद हरी हुई थी तो मोहब्बत ही सूख गई। ऐसे लड़कों को तो जान से मार देना चाहिए। यही मोना बाजी, कसूर तो मेरा है। मैं ही मखमल में टाट का पेवन साबित हुई थी। हिना, बात क्या हुई है मुझे खुले लफ्जों में बताओ। मिस मरियम, मैडम नहीं आई अभी तक? नहीं, वो तो नहीं आए। शाहरुख साहब, आप ये फाइल पहले देख लीजिए क्योंकि मोना मैडम ने कहा है आज ही माल जाना लाजमी है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। शाहरुख साहब, आपने मोना मैडम को फोन किया? उनकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, मेरी वहीद मुराद भाई से बात हुई थी। मैंने सोचा था ऑफिस आऊंगा तो मोना से फेस टू फेस बात करूंगा। लेकिन आज तो मोना मैडम नहीं आएंगी। अच्छा, ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया? ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत टेंशन में थी। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। पानी पियेंगे वो आप? नहीं बेटा, मुझे ये बताओ कि हिना की तबीयत कैसी है? कोई बात की उसने? शायद अगर हिना चुप रहती तो ज्यादा बेहतर होता। क्यों? ऐसा क्या कहा उसने? आप अभी कहाँ गए हुए थे अब्बू? समीर का पता करने गया था। उसके घर पे तो ताला लगा है, लेकिन आस पड़ोस के लोगों से पता चला कि वो 4-5 घंटे पहले किसी लड़की के साथ गया है। इससे तो यही अंदाजा होता है कि उसे हिना के साथ होने वाले हादसे का इल्म नहीं है। जो लोग गहरे जख्म दे चुके हो वो छोटे हाथ से याद ही कहाँ रखते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? वो समीर और हिना में अलहदगी हो चुकी है। क्या? मैं समीर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। वो लड़ाई झगड़े से क्या होगा? जो होना तो वो तो हो चुका है। वजह नहीं बताई हिना ने, क्यों इतना बड़ा कदम उठाया समीर ने? वजह क्या बतानी थी? जिन लोगों को मालो दौलत की हवस हो, भला वो किसी नए हिस्सेदार को कैसे बर्दाश्त करते हैं? तो फिर शादी क्यों की थी? क्या पहले इस बात का ख्याल नहीं रखा था समीर ने? मोहब्बत के नाम पे हिना को तो बर्दाश्त कर लिया गया, पर हिना की औलाद नाकाबिले बर्दाश्त थी उनके लिए। इसीलिए नई आने वाली जिंदगी के साथ साथ हिना को भी मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की गई। मैं समीर को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। अबू क्या हो गया? अबू आपको आपकी तबीयत खराब? अबू कहाँ जा रही हो? हमारे घर पर नहीं आया तो फिर? तुम्हारी फ्रेंड सना के घर आया था, बड़ी पक्की खबर मिली है मुझे। जब जहां लुट जाए तो जान बेमायने होके रह जाती है। वैसे बुरा मत मानना है ना, माँ का दिल दुखाने वाले कभी खुश नहीं रहते। आप झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं,
साडा चिड़िया दा चंबा साडा चिड़िया दा चंबा है। तभी तो खाते ही नींद आ गई। मुझे ये बताइए वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं देख के आती अरे हूँ। बेटा अभी उसे तंग मत करो। अब्बू ये हिना को क्या हुआ है? ये चोटें, ये खराशे, ये सब कैसे? बेटा तुम परेशान मत हो, हिना ने सिर्फ इतना बताया है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। क्या एक्सीडेंट? समीर तो खैरियत से है ना? वो तो खैरियत से होगा क्योंकि हिना उस वक्त अकेली थी और शुक्र है कोई गहरा जख्म नहीं लगा है, हड्डियां वगैरह सलामत हैं। खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो लड़की जात को संभालना मुश्किल हो जाता है। अब्बू इस तरह हिना को घर पर रखने से क्या होगा? उसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना? अभी अभी लेडी डॉक्टर देख कर गई है, अस्पताल ले जाने से कुछ नहीं होगा। हिना को जहनी आराम और सुकून की जरूरत है क्योंकि मैं नाना बनते बनते रह गया हूँ। क्या अब्बू, क्या आपने समीर को कॉल की? वो क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने फोन किया था लेकिन उसका नंबर बंद है और कोई तरीका नहीं है उसे कांटेक्ट करने का। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। ऑफ है नंबर। हाँ मैं अम्मी को कॉल करती हूँ। मुन्नी को कॉल हरगिज मत करना, मैं नहीं चाहता कि वो वहां बैठकर परेशान हो। जो होना था हो गया। वो लेकिन प्लीज आप कुछ भी करके अम्मी को वापस बुलाइए। देखो मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, कुछ मेडिसिन लानी है। मैं वापस आकर इस मौजू पे बात करता हूँ, ठीक है? हिना नजर में आई तो वो समीर को प्यारी हो गई। मोहना से आंखें मिली तो उसे पायलट ले उड़ा। कहीं इकबाल का मर्दे मोमिन। मुझे अब बता रहे हो? मैं भी करता हूँ मोना को फोन। अरे क्या हो गया? किसका फोन है? और तुम्हारे चेहरे पे ये हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? मोना का क्या जिक्र हो रहा था? नहीं वो ऑफिस से कुलीग का फोन था, वो बता रहा था कि हिना का एक्सीडेंट हो गया, मोना की बहन का। तो फिर हमें क्या भाई, इतना बड़ा शहर है, दिन में पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अम्मी बस शाहरुख, तुम अपनी शाहीन का सोचो। हिना की फिक्र करने के लिए उसका शौहर काफी है। और बेटा ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी शादीशुदा लड़की के बारे में गैर जरूरी दिलचस्पी लेके उसका घर खराब करने की कोशिश करो। लेकिन अखलाकी तौर पर अयादत करना मेरा फर्ज बनता है अम्मी। मोना मेरे साथ जॉब करती है और फिर मोहल्लेदारी भी तो है। हाँ तो ठीक है ना, मैं मोहल्लेदारी देख लेती हूँ, मैं चक्कर लगाऊंगी उसके घर पे। तो साथ चलते हैं? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे साथ जाने की, और वैसे भी मैं अभी नहीं जा रही हूँ, कल ही जाऊंगी। चले मैं मोना को कॉल कर लेता हूँ, कम से कम उसे तसल्ली तो दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, कल ऑफिस जाओगे ना वहीं उसकी खैरियत मालूम कर लेना। और बात सुनो, दफ्तर के मामला दफ्तर तक ही रहने दो, समझे? कैसे जाऊं मैं हिना आपी के पास? मेरी हिम्मत नहीं हो रही। हौसला रखो, हिना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने हिना आपी की हालत देखी है? कैसे जिंदा लाश की तरह पड़ी है वो?
कुछ बोल भी नहीं रही हैं। अरे बोलेगी ही ना, बिल्कुल बोलेगी। बस उसकी तबीयत तो नहीं मैं कि जिसके देखने से बदल जाती हैं लड़कियों की तकदीरें। चलो मिस शाहीन, तुम्हारी किस्मत। जिस शाहरुख को सब धुतकार रहे थे, तुमने उसका साथ बखुशी पसंद किया। अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे। मेरी बहन, तुम्हारे ये जाहिरी जख्म तो जैसे तैसे भर जाएंगे, मगर मैं जानती हूँ कि कोक उजड़ने का दुख तुम्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाएगा। समीर ने भी अभी ही नंबर ऑफ करना था, न जाने तो वो ये सब जानकर कितना फिक्रमंद होगा। हिना की फिक्र करने के लिए उसका शौहर काफी है। और बेटे की कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम किसी शादीशुदा लड़की के बारे में गैर जरूरी दिलचस्पी लेके उसका घर खराब करने की कोशिश करो। पता नहीं ये सब कुछ अचानक क्या हो गया, और इतने दुख मेरी बहन की किस्मत में ही क्यों? जो हादसा नसीब में लिखा हो सना, उसे कौन टाल सकता है। चंबा वहीद मुराद का फोन इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ भाई, क्या, कब? शाहरुख, शाहरुख, शाहरुख बेटा। जी अम्मी। अरे मेरा बेटा, जल्दी से इधर आओ। भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। पता है क्या, आज तुम्हारी मंगनी तय हो गई है। अरे मुबारक हो शाहरुख। अरे रजिया बहन, मुझे भी मिठाई खिलाओ ना। अरे खिलाती भाई, पहले अपने बेटे को तो मुंह मीठा करा लूं। ये लो शाहरुख, मुंह खोलो, मैं तुम्हारा मुंह मीठा करती। नहीं, मैं खुद ही देखा, नजर लगा दी ना। अरे मेरे बेटे को मिठाई तो खाने देती, तुम्हें भी दे देती मैं। अरे मैं क्यों नजर लगाने लगी? वैसे एक बात बताऊं, खुशी की मिठाई हाथ से गिर जाना ना बस शगुनी होती है। अरे खुदा खैर ही करे भाई। अच्छा, अब तुम ये बदशगुनी की बातें करके मायूसी नहीं फैलाओ। अरे अल्लाह अल्लाह करके तो मेरे बेटे की मंगनी हुई है। अरे तो बहन हुई भी मेरी वजह से। इसको कहते हैं नेकी बर्बाद गुना लाजिम। अरे जा रही हूँ, तुम्हारी यही बातें चलती रहती है। मिठाई मिठाई तो गई एक तरफ, सारे नाम मेरे ही लगा दिए कि मैंने ये क्या, मैंने ये क्या। अब नहीं बोलना मुझे कि मैं आ जाऊं। अरे तुम तो खाओ मिठाई, आ जाएगी वो फिर। अब्बू, हिना कहाँ है? मेरे कमरे में है, सो रही है शायद।
डॉक्टर ने उसे नींद की गोली दी है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। पागल मत बनो समीर, अभी कोई मसला नहीं लग रहा है, लेकिन कल वो बच्चा बड़ा होकर तुम्हारे बाप की जायदाद में से जब वो हिस्सा मांगने आएगा तो तब क्या करोगे? देखो मोना, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आते कि हम जो कुछ चाहते हैं वैसा नहीं होता, बल्कि उसके उलट होकर रह जाता है। शायद इसी का नाम जिंदगी है। मोना को मुबारकबाद दी तुमने? कल शाम उसकी मंगनी हो चुकी है। जी, मंगनी का तो मुझे मालूम है, बस उसे मुबारकबाद नहीं दे सका मैं। फिरदौस खाला या जो भी थी, उन्होंने तो जो ब्लास्ट करना था कर दिया, लेकिन शाहरुख ने भी एक ब्रेकिंग न्यूज दी है। क्या क्या कहा उन्होंने? आज शाहरुख की भी मंगनी है।